अस्सलामुअलैकुम। प्लेनेट फन के साथ में आपका दोस्त होस्ट मोहम्मद असगर और मेरे साथ हैं जनाबे अली हैदर और गुल। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है सर अल्लाह अब का। बताएं जी, जाना फिर टूर में? नहीं टूर पे क्यों जाना है, अल्लाह रहम करे। टूर लाहौर में ऐसे आया हालात कर में रहा है। हमारे यहाँ पे कश्तियाँ लाहौर के अंदर ही काफी चल रही हैं। नहीं, आप लोग जो क्रिकेट के ग्राउंड है कश्तीरानी के ग्राउंड हो चुके हैं हाँ, वो सही पानी पानी है। वो असल में ओलंपिक्स में हो रहे हैं ना कंपटीशंस, तो पाकिस्तानी जो है वो किसी किस्म का जो है वो अपने आप को कम ना समझे, इसलिए पानी पानी यहाँ भी कर दिया गया ताकि जिसका दिल चाहे जहां मर्जी कश्ती चलाए। नहीं, मेरे ख्याल में स्विमिंग वाला है। ये भी सही है। और ये भी सही है, है इतना ज्यादा है। हाँ, इतना ज्यादा लोकल swimming बिजनेस भी प्रमोट हो सकता है अगर फिश फार्म हो जाए। काफी वैसे ये भी काफी है। पानी है, चले बारिश भी ज्यादा है वैसे। मैं ऐसे तस्करा कर रहा था दरिया कन्हार के हवाले से, जो कल परसों से इंडस रिवर भी बहुत ज्यादा आपको पता है बूम पे इस वक्त बह रहा है अच्छा। और उसका फ्लो भी बहुत ज्यादा हुआ हुआ है। और दरिया कन्हार जो है वो महांडरी के मुकाम के ऊपर, महांदरी व्हाटएवर यू वांट टू से, वहां पर वो जो है वो आपको पता है कि काफी ज्यादा एक झील में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि एक बरसाती नाले से आने वाला जो कचरा था उसने पूरे दरिया के पानी को रोक दिया। अच्छा। और अब जो है वो झील जो है उसकी सतह जो है वो बुलंद मुसलसल बुलंद हो रही है। कुछ दुकानें उसकी दरियाबुर्द हो चुकी हैं और पूरा महांदरी बाजार जो है उसके लिए खतरा पैदा हुआ है, क्योंकि पानी पीछे से बहुत स्पीड में आ रहा है और अगर आगे उसको फ्लो नहीं दिया जाता तो फिर ज़ाहिर है महांदरी वाला एरिया सारा जो है उसके अंदर डूब जाएगा। आपको याद है जो अताबाद झील है, जी जी, जो आज की फेमस तरीन पाकिस्तान की झील है, जब आप हुंजा जाते हैं, गिलगित ठहरते हैं, हुंजा जाते हैं, तो उसके जो रास्ते में आती है वो भी एक इसी तरह के इवेंट की वजह से बनी थी। अचानक से जी, मतलब एक लैंडस्लाइडिंग हुई, उस लैंडस्लाइडिंग ने दरिया का रास्ता रोक दिया और वो जो रास्ता रुकने से वो जो जगह बनी, और तब अगर वो आपकी तो एज अभी छोटी है, कम है, तो अगर उस जमाने के आप लोग हमारे जैसे देखें तो आपको पता चलेगा कि कई दिन टीवी जो है वो ये दिखाता रहा, जनाब आज ये टूट जाएगा, आज ये टूट जाएगा, पानी बहुत ज्यादा हो गया है, पानी ओवरफ्लो करने लगा है, लेकिन वो एक मुस्तकिल झील बन गई और अब वो एक बहुत खूबसूरत झील है ब्लू वाटर की। ये भी अल्लाह का कमाल है सारा, ये अल्लाह की कुदरत है। ये जो अभी ये जो दरिया वाला कन्हार वाला, ये कहा जा रहा है कि इनको बहुत मजबूत बंद नहीं बंधा है, मतलब वो कोई लैंडस्लाइडिंग नहीं हुई है, मतलब कचरा जो है वो शॉपर है, मतलब सही वाले वगैरह जब वो भर जाएंगे तो वो निकल जाएंगे। बट आज उसके ऊपर जो है वो मीटिंग है और देखते हैं कि क्या बनता है, उसको किस तरह से वो तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं और फिर उसके लिए क्या करते हैं। लेकिन आजकल जो टूरिस्ट हजरात हैं अली भाई, जी जी, उनको जो है वो थोड़ा सा हालात को देख के जाहिर मान जाना चाहिए, बेहतर भी यही है। इवन कल मरी की एक्सप्रेसवे की किसी ने वीडियो लगाई हुई थी कि एक पहाड़ से बड़ी स्पीड में पानी जो है वो उसके ऊपर से गुजरा, कि एवरी डेस्टिनेशन इज अंडर थ्रेट दीस डेज। आपको जो है वो बहुत एहतियात करनी है, स्टे एट होम, अपने घर पे रहें, ये बारिशों के दिन गुजार लें और उसके बाद आप निकले जिस तरफ भी आपने निकला। बारिश के बाद वैसे निखर जाएगा मामला और फिर जरा फैसिलिटीज भी इतना रिस्क, ऐसा घूमना फिरना एंजॉयमेंट क्या कि आप अपनी जान हथेली में रख के, कौन सा कोई आप वो खतरों के खिलाड़ी देखने जा रहे हैं, तो आप सही रहे अपने घर में रहें। अभी अच्छा, और आपके जो टूरिज्म वाले हैं ना, वो आप चाहे अच्छा ये भी लोग करते हैं कि टूरिज्म पे चले जाना तो बिजली कम यूज होगी एक हफ्ता, तो बिल कम आएगा। हाँ, तो जो वहाँ पे जो खर्चा हो रहा है वो नहीं, बिल ने भी कम नहीं आना है, आप जो आप मर्जी है यहाँ आप चाहे जाए, बिल ने उतना ही आना है जितना बिल ने आना है। हमारा मतलब मकसद ही हुकूमत का आवाम की हिफाजत है, ख्याल है, सब हिफाजत है कि यहाँ का बिल दे दे, वहाँ ना जाए। और ये जो टूरिज्म वाले हैं ना, इनमें से कुछ तो इतने अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल हैं जो वीडियोस बना रहे हैं वहां से खड़े होकर कि देखिए बहुत बुरे हालात है, आप लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए, अभी आप लोगों को स्टे एट होम करना चाहिए। मैं तो चूंकि यहाँ पे था इसलिए जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ, वरना मैं इस वक्त लोगों को यहाँ लेके आने के लिए, जिसमें जुनैर है फैसलाबाद वाला, तो बहुत ही लॉयल है वो अपने कस्टमर्स के साथ और अपने प्रोफेशन के साथ। इसी तरह वो ट्रैवल विद जुनैरा, ज़ारा, शायद ट्रैवल विद ज़ारा वाली जो बच्ची है, बेटी हमारी जो बहन है, वो जो है वो भी लोगों को गाइड कर रही है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने लाजिम आना है तो पैसे आप एडवांस दे दें, क्योंकि बाद में फिर आपको कैसे ढूंढेंगे और पैसे लेंगे अगर आप बहुत ही लाजिम है। कुछ कंपनी जो है वो टूर पे जो लोगों को लेके गई हुई थी, जब ये नारायण का रास्ता ये प्रॉब्लम आई है, उसके बाद जब उनको खुद से फाइनेंस करने पड़े हैं वो लोग जो 2-2 दिन के लिए वो लेके गए थे या 7 दिन के लिए लेके, और वो 8-8 10-10 दिन तक वो ट्रेवल हो रहा है,
तो फिर ये भी एक प्रॉब्लम बन जाती है ना। तो फिर इस तरह कहते हैं कि ऐसी कंपनीज के साथ जाएं जो आपको इस तरह से फैसिलिटेट करें कि अगर कोई कुदरती आफात आ जाती है तो वो दुनियावी मामला तक तो आपका साथ दे, बिल्कुल, मतलब वो आपको रिहाइश तो नेक्स्ट दे दें, वो आपको वहां पे फूड तो प्रोवाइड कर दें, ये वाले सारे मामला जो है वो तो देखें। तो इस सिलसिले में फिर कंपनी जो है वो आपको पता है जो पाकिस्तान में काम करिए, मैं अगेन रेफर करूंगा, हालांकि मैं अभी गया नहीं, मैं भी उनके साथ गया नहीं हूँ, लेकिन जितने भी लोग उनके साथ गए हैं उन्होंने ये बताया कि जुनैर इसमें जो है वो बहुत ही जबरदस्त काम करा है। मतलब ये हम 3 लोगों का ट्रिप तो हो जाएगा, मतलब फनास जितनी आप तारीफ कर 3 लोगों का तो लड़का फहद लाहौर से, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहा है। अच्छा। उसकी भी बड़ी, उसकी कंपनी जो है वो भी बहुत ही ट्रैक्स नाम है शायद उसका, तो फहद शेख उसका नाम है, वो भी बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उसके कस्टमर्स जो है वो भी, जब आधे पैसे उन्होंने आपको काट देने, नाम आपने 3-4 कंपनी गलत ही बताए हैं, आधे पैसे कटेंगे। नहीं लेकिन ट्रैवल विद जुनैर तो वही है। अच्छा जी। और वो एंडोर्स ज़ारा भी वही है, दोबारा एंडोर्स कर दें, सही दोबारा एंडोर्स करें। ट्रैवल विद जुनैर भी वही, ओके, ट्रैवल विद ज़ारा भी वही है, और ये जो फहद शेख है मेरा ख्याल ट्रिप ट्रैक से इनका नाम। सो दीस पीपल आर डूइंग जस्टिस विद देयर। देखिए हर साल इन्हीं दिनों में ये सैलाब का और पानी का इन सब का खतरा होता है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा होता है, फिर भी जानबूझ के ऐसे काम करना, जाना है जरूरी इन्हीं दिनों में जाके क्या करना है भाई, जान प्यारी नहीं है क्या? ये लोगों के लिए समझ से बाहर है बातें। अच्छा, सेफ टूरिज्म भी होनी चाहिए ना अली भाई। सेफ बंदा घर जाते हुए सेफ नहीं है, और टूरिज्म कैसे सेफ हो सकेगा? घर जाके सेफ नहीं है, घर जाके भी सेफ नहीं, घर जाते हुए भी सेफ। वो एक बंदे का सर में से खून ही नहीं कर रहा था, उसका दोस्त मिला, कहते यार क्या हुआ, तुझे हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, कहते नहीं यार छੱਡ दे मैंने, तो यार खून नहीं कर रहा, तुझे हॉस्पिटल ले जाता हूँ, कहते छੱਡ दे, कहते घर ले जाता हूँ, घर से ही आ रहा हूँ। तो ये मसला ऐसे है कि कहीं भी बंदा सेफ नहीं, टूरिज्म क्या सेफ होना। आप क्या बता रहे हैं? दुनिया के अराउंड और क्या खबरें हमारे पास? एक तो खबर वही है जनाब, वो जो एक लड़की की जो है वो डिवोर्स वाली बात जो है, डिवोर्स सेलिब्रेशन वाली बात जो है वो बहुत ज्यादा चल रही है, और अनफॉर्चुनेटली लोग ये समझ रहे हैं माइट बी शी इज इन पाकिस्तान, और ये पाकिस्तान में सब कुछ हुआ है। ऐसा हरगिज नहीं, पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं करता, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हो सकता। पाकिस्तान की तो खबर उससे ऊपर लगी। अगर आप देखें ना, बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया, तो वो स्टार्ट पाकिस्तान की खबर से हो रहा है, जिसमें एक औरत ने जो है वो डिवोर्स मांगी, और उसकी जो है वो दोनों टांगे तोड़ दी, उसके मामू और फादर ने, उसके अपने बाबा और उसके मामू ने जो है वो उसकी दोनों टांगे ही तोड़ दी। हाँ, लकीली ये है कि मतलब वो उनकी सेहत जो है वो सही हो रही है, और वो चलने काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। वर्ल्ड में, दुनिया में एक एनजीओ भी इसके ऊपर वर्क कर रही है। किसके लिए? अ डिवोर्स सेलिब्रेशन डॉटर इज अच्छा बेटर देन अ डाइड डॉटर। बिल्कुल सही स्लोगन है कि बहुत अच्छा स्लोगन बनाया उन्होंने। जो बेटी है अगर वो मर जाती है तो उससे बेहतर है कि वो, अब देखें जिस तरह उन्होंने टांगे तोड़ दी हैं, उनके लिए मर जाएगी तो उनको तो फर्क ही नहीं पड़ेगा। इज्जत सर पे रखी हुई वो बहुत जरूरी है, जान से ज्यादा। इंसानियत कोई चीज नहीं है, जान कोई चीज नहीं है, बस इज्जत का जो पटका पहना हुआ है ना वो सर से गिरना नहीं चाहिए। अच्छा देखें, आप ना किसी भी चीज के अली भाई लास्ट स्टेज को उसकी पहली स्टेज नहीं बना सकते। मतलब ये जो लड़की है जिसने अपने डिवोर्स को सेलिब्रेट किया है, वो एक इन्फ्लुएंसर है, वो एक टिकटॉकर है, वो एक सोशल मीडिया स्टार है, वो पहले से अपनी सारी लाइफ को कैमरे पे दिखा रही है। सही है। उसने जब शादी की, उसने जब वो अपने मियाँ के साथ तस्वीरें लगाई, उसने अपनी सारी वीडियोस डाली, उसकी 1000 से ज्यादा वीडियोस जो है वो उसके अकाउंट्स पे पड़ी हैं, तो किसी को उससे कोई कंसर्न नहीं है। पीपल लोग उसको सराह रहे हैं, लोग उसकी तारीफें कर रहे हैं। अब मामला ये दरपेश होता है कि जब उसको डिवोर्स हो जाती है, असल में उसने शादी करनी थी और वो शादी के बाद उसकी रुखसती नहीं हो सकी और शादी नहीं हुई, और जो फैमिली थी, लड़के की फैमिली, मतलब शी इज अमेरिकन, उसका बाप जो है वो कराची से और मदर जो है वो मुंबई से। तो अब उसके बाबा की भी डेथ हो चुकी है, भाई की भी, और वो उसकी मदर अकेली है, और वो 4 साल से डांसिंग सिखा रही है और सीख रही है। मतलब ये नया स्टेप डाल दिया उन्होंने, अगर तलाक हो जाए तो उसका भी आ गया ना। नहीं, वो कह रही थी कि मैंने ये सोचा कि मैं अपनी जिंदगी में शादी की खुशियां तो नहीं मना सकी, तो मेरे फ्रेंड्स ने मेरे लिए तलाक की जो है वो सेलिब्रेशन। असल में इसमें ये कि वो फाइनेंशियल इश्यूज बड़े हैं, वैसे वो जो बता रही हैं कि अपने मियाँ उनकी फैमिली को सपोर्ट कर रही हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल बढ़ रहा है, 2 वो जॉब्स कर रही हैं, और वजीफा जो उनके हस्बैंड का वो ये औरत ही पे कर रही है, जाहिर है फिर मुश्किल होती जाएगी, लालच उनके सामने आ गए। तो हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे कि उसने वो बहुत अच्छा काम किया, जाहिर है, बट आप उस काम को उसकी उस सोसाइटी के तनाजुर में देखिए, उसको पाकिस्तान पे ना थोप देंगे। ये देखिए पाकिस्तान में क्या होना शुरू हो गया है, ये बिल्कुल पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये सेलिब्रेशन सारी अमेरिका में हुई है,
और वो जिसने की है शी इज बॉर्न अमेरिकन। अच्छा, वैसे इंडिया में भी हुआ था, इंडिया के अंदर ये हुआ कि जब लड़की को डिवोर्स हो गया तो उसके फादर ना वैसे ही जैसे आए और उसको वापस लेके गए कि जैसे हम बारात के टाइम आए थे आप लेने, इस तरह हम भी लेके जाएंगे। सो ये ज़ाहिर कॉन्फिडेंस देना, और वो जिन हालात में कोई बंदा जिंदा होता है ना, ये तो वही बता सकता है क्या होता है। एक बंदी 2-2 जॉब्स कर रही है और पैसे लाके उनको दे रही है, और जब लालच बढ़ता जाता है ना तो फिर इंसान थक जाता है, फिर भाड़ में गया। पता है जब आप हाईलाइट तो ये हो रहा है सारा कुछ, उन्होंने टांगे तोड़ दी, इन्होंने कह दिया कि हाईलाइट हो गया। जब वो इस सिचुएशन से गुजर रही होती है तब क्या कोई पूछने के लिए आता है कि तेरी टांगे तोड़ूं उस बंदे की जिसने तंग किया, या किसी ने ऐसे आके कहा कि क्यों बेटे तू परेशान ना हो, हम तेरे साथ हैं। तब साथ कोई नहीं होता, सिर्फ बातें करने के लिए। अभी यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे ना कुछ साल पहले एक औरत ने सुसाइड कर लिया था ट्रेन के आगे आके, और फिर गवर्नमेंट ने उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने 2 लाख या 5 लाख रुपए उनको भेजे। तो उसकी माँ ने ना वापस कर दिए कि राशन के लिए ना मेरी बेटी 2000 मांगते रहे, कितने लोगों से, किसी ने नहीं दिए, तो आप इस पैसे का मैं क्या करूं। हाँ, तो ये देखें, तो जिस सिचुएशन में कोई बंदा जिंदा होता है, कौन अपना घर उजाड़ना चाहता है या खराब करना चाहता है। घर तो चिड़िया कौवों को भी प्यारा होता है, ये बात ना करें। हर कोई ना कोई इशू बनता है, चाहे वो लड़की की तरफ से और लड़के की तरफ से इशू बनता है। अगर वो माँ बाप टांगे तोड़ने की बजाय ये पूछते कि बेटे हम रीजन पूछते हैं, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, वो नहीं किया, टांगे तोड़ दी। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। और अभी आप देखिए इस बात को भी कि इसके हाईलाइट होने में, और वो पाकिस्तान में सिर्फ ये कि जब उसके साथ लिखा जाता है पाकिस्तानी नजात, एक औरत जो है वो उसने ये सब, और अब वो पाकिस्तानी आजाद भी हो चुकी हैं मतलब। और उसमें आप देखें ना, इस जो खबर है इसको क्यों लोग उठा रहे हैं इतना, उसकी रीजन बिहाइंड सिर्फ एक ही है कि उसके नाम के साथ पाकिस्तान जुड़ गया, और हम जो पाकिस्तान में ये कैसे हो गया, यहाँ तो मार दिया जाता है, यहाँ तो टांगे तोड़ दी जाती हैं, ये कैसे हो गया। तो एक्चुअली वो पाकिस्तान में नहीं हुआ। नहीं सर, वैसे मुझे लग रहा है आप उस पाकिस्तान की सफाइयां दे रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि मतलब ये उसने कोई गलत काम कर दिया। गलत काम नहीं अलबत्ता उन्होंने किया, हाँ पाकिस्तान में नहीं हुआ, बस इतनी सही है। हाँ। आप यही ले रहे हैं ना, पॉइंट कुछ और है। मैं ये ले रहा हूँ, बिल्कुल सही ले रहा हूँ कि जो भी हुआ है इसको किसी भी तरह से पाकिस्तान से जोड़ने की जरूरत नहीं। और कोई बात जनाब, फिलहाल आज के लिए तो यही थी हमारे पास। अपना ख्याल रखिएगा और अगले शो में मिलते हैं आपके साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।